अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल और बेकिंग सीखें। आज आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त चिकन मिनी बर्गर्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये मिनी बर्गर्स आप लोग किसी भी इवेंट पे बना सकते हैं, यानी बच्चों की बर्थडे वगैरह हो या फिर कोई वैसे ही ख़ास मौका हो, शाम की चाय में भी मज़ा दे देंगे। सबसे पहले इसकी डो रेडी करेंगे हम लोग। इसके लिए 1 टेबलस्पून ईस्ट, 1 टेबलस्पून इसमें चीनी, आधे कप से थोड़ा-सा कम नीम गर्म पानी इसमें शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे और कवर करके तकरीबन जो है ना 5 से 7 मिनट के लिए रख देंगे। अच्छा, पानी आप लोगों ने इतना गर्म लेना है कि उँगली लगाएँ ना तो आप लोगों को गरमाइश महसूस हो। दूसरी तरफ हम लोगों ने अपना मैदा रेडी करके रख लेना है। अच्छा, मैदे की मिकदार ना आप लोग 50% कर सकते हैं, डबल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा मिकदार में बना सकते हैं, ठीक है? तो तमाम क्वांटिटी को 50% या फिर आप लोगों ने डबल करते जाना है। थोड़ा-सा नमक डाला है मैदे में और ईस्ट अच्छी तरह से एक्टिव हो चुकी है। इसी तरह से आप लोगों ने तमाम चीज़ों को मिक्स करना है, तो इसी तरह से ईस्ट एक्टिव हो जाएगी। बहुत सारे लोग चीनी स्किप कर देते हैं, वो नहीं करनी है कि आप लोगों ने कहें कि हमारी डो मीठी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। ईस्ट को एक्टिव करने में चीनी मदद देती है। तमाम छोटी-छोटी सी बातें मैं ना क्या बताती रहती हूँ ताकि जो व्यूअर्स हैं, न्यू कमर्स हैं, तो उनको समझ आ जाए। 1 कप मैंने दूध डाला है 250 ml और 2 टेबलस्पून इसमें मैंने ऑयल का शामिल कर दिया। अच्छी तरह से हम लोग तमाम चीज़ों की मिक्सिंग करेंगे और अपनी डो रेडी करेंगे। अच्छा, मिक्सिंग करते वक्त मे बी कि कोई हिस्सा स्किप हो जाए, बहुत बार आप लोगों को स्ट्रेच करते हुए गुना बता चुकी हूँ कि किस तरह से ईस्ट वाली डो को हम लोग मिक्स करते हैं, ठीक है। इसमें मैंने एक और कप ऐड किया था और अपनी डो को रेडी किया है। बाद में इस तरह से आप लोगों ने हथेलियों की मदद से खींचते हुए अपनी डो को रेडी करना है। जितने अच्छे से सॉफ्ट से अपनी डो रेडी करेंगे ना, उतनी ही अच्छे से फूलेगी। पानी या दूध आप लोग जो भी चीज़ ऐड करेंगे आप लोगों ने वो नीम गर्म ऐड करनी है। ठीक हो गया, ज़बरदस्त सी डो हमारी रेडी हो चुकी है। इसका मतलब है हम फर्स्ट स्टेप हमारा जो है वो बहुत ही अच्छे से हो चुका है। बाउल में हम लोगों ने थोड़ा-सा मैदा टच करना है, इसके अंदर अपनी डो रखनी है, किसी भी गर्म जगह पे हम लोग इसको रख दें। अगर हम लोगों ने प्लास्टिक रैप किया ना तो बहुत अच्छे से एक्टिव होती है, वरना आप लोग किचन टॉवल देकर रख सकते हैं। अब हम लोगों ने 2 चम्मच ऑयल, आधा चम्मच इसमें डाला है पेपरिका पाउडर, लहसुन का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, नमक, तमाम चीज़ें मैंने हाफ़-हाफ़ जो है वो टीस्पून डाली हैं। इसमें अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। चिकन की मैरिनेशन ना आप लोग अपने पसंद से कर सकते हैं, मतलब आप लोग इसमें स्पाइसेस बढ़ा सकते हैं, तिक्का पाउडर, दड़ा मिर्च, इस तरह की चीज़ें ऐड कर सकते हैं। 1 पाव चिकन तकरीबन मैंने लिया है और इस तरह से बिल्कुल बारीक और लंबे स्लाइसेस में लिया है। अच्छा, ये चिकन के जो पीसेस हैं बड़ा ही मज़ा देंगे सिंपल से मसाले के साथ। इसमें ऑयस्टर सॉस डालें, वैसे नहीं है आप लोगों के पास तो सोया सॉस भी ऐड कर सकते हैं 1 टेबलस्पून। अच्छे से मिक्सिंग करेंगे और अगर आप लोगों के पास टाइम है तो इसको आप लोग फ्रिज में रख सकते हैं, अगर मेहमानों ने 1 दिन बाद आना है तब भी। ज़बरदस्ती डो राइस हो चुकी है हमारी और हम लोग इसके छोटे-छोटे से पीस करेंगे। अच्छा, मैं बिल्कुल मिनी बर्गर्स बना रही हूँ, ये बड़े ही जो है ना लुक में ज़बरदस्त लगते हैं। 2 स्टाइल में बताऊँगी, फिलिंग भी 2 टाइप्स की बताऊँगी आप लोगों को। तकरीबन 50 ग्राम्स का एक जो है वो बर्गर बना रही हूँ, इतना ये मिनी है। अगर आप भी माप की चीज़ें बनाना चाहते हैं और ये स्केल आप लोग परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मौजूद है। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह की चीज़ होगी आप लोगों को इसी तरह की चीज़ मिलेगी, जैसे मैं आप लोगों को बताऊँगी या फिर लिंक में दूँगी। ठीक हो गया जी? इसको हम लोग अच्छे से प्रेस करेंगे पेड़े को और ये हल्के से किया और एजेस जहाँ पे आएँगे ना हम लोगों ने एजेस को इस तरह से मिला देना है बस। ये। ये हमारे लंबे रुख में इस तरह से बर्गर रेडी होंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं इसी तरह से बेकिंग स्टार्ट कर देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हम लोगों ने पहले इन बर्गर्स को बनाना होता है, फिर उसके बाद हम लोगों ने इनको रेस्ट ज़रूर देना होती है। बेकिंग ट्रे में लगाने के बाद तकरीबन 15 मिनट के लिए इसको किचन टॉवल या प्लास्टिक रैप करके रख देंगे और फिर चलेंगे अपने चिकन की तरफ। हम लोगों ने ले लेने हैं जी ब्रेड क्रम्स, किसी भी टाइप के ले सकते हैं, होममेड भी ले सकते हैं, आसानी आप लोग बना सकते हैं। चिकन बड़ी ही ज़बरदस्त और खुशबूदार मैरिनेट हुई है सिंपल से मसालों के साथ। एक अदद अंडा लिया है, मैंने उसको फेंट लिया है अच्छी तरह से, उसमें चिकन को डिप करेंगे, फिर हम लोग इसको ब्रेड क्रम्ब में इस तरह से अच्छी तरह से कोटिंग करेंगे बस। और इसी तरह से तमाम चिकन को हम लोग पहले जो है ना कोटिंग करके रख लेंगे। अगर आप लोग चाहें तो इस पार्ट में आप लोग फ्रीज़ भी इसको कर सकते हैं, ठीक है जी। जब दिल करे आप लोग फ्राई करें और इसको इंजॉय करें। वैसे भी सैंडविच वगैरह में या बच्चों के लंच बॉक्स में ऐसी चीज़ें जो है होममेड बड़े ही मज़े की लगती हैं, या वो जो वर्किंग वुमेन्स हैं उनके लिए बआसानी ये रेडी हो जाती है। चिकन के पीस रेडी हो चुके हैं, इसको लेकर चलते हैं हम लोग बोर्ड पे और मैं दिखाती हूँ कितनी ज़बरदस्त ये रेडी हुई है।
आप लोग ट्राई करेंगे ना सिंपल से मसाले के साथ तो याद करेंगे कि कितने ज़बरदस्त फ्लेवर आ रहा है इसमें। बंद अच्छी तरह से राइस हो चुके हैं। एक अदद अंडा लेना है हम लोगों ने, और जिनको एलर्जी है ना वो भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल हल्का सा यूज़ करेंगे यहाँ पे। अगर बहुत ज़्यादा अगर आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाए कि नहीं भई हम लोग नहीं यूज़ कर सकते, तो इस पार्ट में आप लोगों ने दूध का इस्तेमाल करना है। इसके ऊपर ब्यूटी और फ्लेवर के लिए मैं अजवाइन का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोग कलौंजी या तिल, काले तिल, सफ़ेद तिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्री हीटेड ओवन में अबाउट जो है 25 टू 30 मिनट्स लगेंगे इसको बेकिंग में। ओवर बेक नहीं करना है और ओवन को बार बार नहीं खोलना है, इस तरह से ये अंदर से कच्चे रह जाते हैं, बाहर से कलर दे देते हैं। पतीले में बनाने के लिए आप लोगों ने अच्छी तरह से पतीले को गर्म करना है, और फिर इसमें जो है अबाउट जो है 45 मिनट्स लग जाएंगे। ज़बरदस्त से हमारे बन रेडी हो चुके हैं। बहुत ही सॉफ्ट बने हैं, बहुत खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। इस तरह की मिनी चीज़ें जो हैं बच्चों को तो क्या बड़ों को बहुत ही फ़ैसिनेट करती हैं। बड़े-बड़े होटल्स में जाते हैं, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं हम लोग और इस तरह की चीज़ें ऑर्डर करते हैं। सॉफ्ट, बहुत ज़बरदस्त, डिफरेंट और यूनिक चीज़ें सभी को अच्छी लगती हैं। अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आई है तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आप लोग इसी तरह परफेक्ट चीज़ें बना सकें और बन सके बेकिंग एक्सपर्ट। इसके हम लोग बर्गर बनाने के लिए सेंटर में कट लगाएंगे। बहुत ही सॉफ्ट बर्गर हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं। अच्छा, जब ये बेक हो जाए तो आप लोगों ने इसके ऊपर किचन टॉवल देना है, इस तरह से ये एक्स्ट्रा सॉफ्ट हो जाएंगे। और अगर आप लोगों के पास मेल्टेड बटर है, हल्का हल्का सा इसके ऊपर लगाइएगा, ये बहुत खूबसूरत लगेंगे। दूसरे अमेज़िंग से बर्गर बनाने के लिए, क्योंकि इसकी फीलिंग मैं बहुत ही मज़े की बताऊँगी, तो इसके लिए मैंने इसके ऊपर जो है ना वो तिल डाले हैं और दरमियान में कट लगा रही हूँ। ये बड़ी ही ऑथेंटिक लुक देती है। बहुत जो है महँगे दामों इस तरह के बर्गर मिलते हैं। जो पहले मैंने आप लोगों को बर्गर बनाना बताया, उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ मैंने जो चीज़ के स्लाइस लिए हैं, अपनी ज़बरदस्त खुशबूदार से चिकन लिए है, और साथ में मैंने जो है ना बर्गर सॉस लिया है। थोड़ी-सी मैंने सलाद के पत्ते लिए हैं। इसी तरह आप लोग वेजिटेबल वगैरह यूज़ कर सकते हैं। ये स्लाइस कट किया है इसका, बस छोटा-सा पीस रखेंगे क्योंकि ये मिनी से बर्गर हैं, और बस। अगर आप लोग जो है ना वो एक दावत मेन्यू रख रहे हैं, एक बॉक्स पैकिंग बना रहे हैं, तो उसमें ये मिनी बर्गर, आप लोग एक केक का स्लाइस रख सकते हैं, साथ में छोटा-सा ड्रिंक दे सकते हैं। ये बड़ी ही मज़े की चीज़ें लगती हैं। इसकी मज़ीद ब्यूटी के लिए ऊपर पिक लगाएँगे, बड़ी ही ज़बरदस्त लुक आ रही है। अमेज़िंग बर्गर रेडी हो चुके हैं, लेकिन अभी आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, क्योंकि अभी एक बर्गर की रेसिपी बाकी है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो है कम टाइम में मज़ेदार, यूनिक और सस्ती रेसिपीज़ बनाएँ। दूसरे हम लोगों ने बर्गर बनाने के लिए आधा किलो चिकन, ब्रेड क्रम्स लेने हैं साथ में, तकरीबन जो 1/4 कप मैंने इसमें डाल दिया है। 2 जवे मैंने लहसुन के लिए हैं, 1 चम्मच मैंने इसमें नमक का डाला है, 1 टीस्पून इसमें पेपरिका पाउडर का, और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने डाला है जी प्याज का पाउडर, और साथ में इसमें डालेंगे जी हम लोग छोटा-छोटा करके लहसुन और प्याज डालेंगे। एक दरमियाने साइज़ का था, वो भी मैंने हाफ़ डाला है इसमें। ठीक हो गया, और इसमें डालेंगे हम लोग मस्टर्ड पेस्ट, अच्छे से इसको ग्राइंड कर लेंगे। ये मिक्सचर जो है ना फटाफट से बन जाता है। चॉपर है ना तो बहुत ही आसानी के साथ बन जाता है। अगर चॉपर नहीं है आप लोगों के पास, 2 से 3 बार कीमा निकलवाइएगा बाज़ार से, और चिकन की जगह ना आप लोग कोई सा भी कीमा यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे लोग चिकन यूज़ नहीं करते, वो मटन या फिर बीफ यूज़ कर लें इसकी जगह। मिक्सचर बहुत ही सिंपल है। अगर आप लोग मज़ीद स्पाइसेस चाहते हैं, हरी मिर्चें इसमें ऐड कर सकते हैं, दड़ा मिर्च, तिक्का मसाला कोई भी। हाथों पे ज़रा सा ऑयल लगाना है हम लोगों ने। ये बिल्कुल मैं मिनी कबाब बनाऊँगी। अच्छा, इन कबाब को बना के आप लोग सेव भी कर सकते हैं। कैसे, मैं आगे चल के आप लोगों को बताती हूँ। अबाउट 12 ग्राम्स का मैंने ये बनाया है जी एक। ये बस छोटा-सा मिनी सा, ताकि हमारे मिनी से जो बर्गर हैं मज़ीद जो है ना मज़ेदार से लगें। इसको बना के कबाब को अगर हम लोग रख लेंगे तो इस तरह फ्रीज़ हो जाएँगे, ठीक है? फ्रेश आप लोग फ्राई करें या फिर इनको जो है आप लोग फ्रीज़र में रख के फ्राई करें, किसी भी तरह कर सकते हैं। मैदा लिया है, साथ में मैंने कोटिंग के लिए ब्रेड क्रम्ब्स लिए हैं। इन दोनों चीज़ों को क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक अदद अंडा लेंगे और इसमें डिप करेंगे अपने इस तरह से कबाब को। इसको निकाल के लेकर आएँगे मैदे में कोटिंग करेंगे अच्छी तरह से। इसके बाद हम लोगों ने अगेन से चलना है अपने अंडे की तरफ। अंडे में गया है जी कोटिंग, इस तरह डबल कोटिंग होगी, बड़ी ही ज़बरदस्त इसकी कोटिंग लगेगी, बड़ी ही ज़बरदस्त। इसका मज़ीद जो है ना फ्लेवर ज़बरदस्त होके आएगा।
बर्गर किसको पसंद नहीं होते हैं। ये मिनी बर्गर्स हम लोग बाज़ार से इतने महँगे दामों लेते हैं, वो साफ़-सुथरे भी नहीं होते। घर की चीज़ बनी हुई बहुत अच्छी होती है, तो आप लोग कोशिश कीजिए घर की बनी चीज़ यूज़ करें। बच्चों को लंच बॉक्स में अगर कुछ डिफ़रेंट चाहिए, तो ये दीजिएगा, यकीन जानिए वो खुश हो जाएँगे। ख़ुसूसन बच्चों के बर्थडे पे ऐसी चीज़ें घर में बना देना, तो वो अपनी माँओं से बहुत ही हैप्पी हो जाते हैं या बड़ी आपियों से। इसको फ्राइंग का तरीका बहुत सिंपल है। दरमियानी से हल्की आँच रखनी है आप लोगों ने और इसको डालना है, दोनों तरफ से हम लोगों ने फ्राई कर लेना है। ये जो चम्मच नज़र आ रहा है ना, इससे फ्राइंग बड़ी आसानी से हो जाती है और ये इतना सस्ता है कि आप लोग हैरान हो जाएँगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को इसका भी लिंक मिल जाएगा। आप लोग चाहें तो इसको भी परचेज़ कर सकते हैं। दूसरे जो मैंने मिनी बर्गर्स बनाए गए, देखिए लुक चेक कीजिए इसकी। बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ज़बरदस्त। जो हम लोगों ने अपने कबाब बनाए हैं वो बड़े ही ज़बरदस्त हैं। अच्छा, आप लोग शेप जो है वो चेंज कर सकते हैं, अपनी पसंद से बना सकते हैं। बर्गर कट कीजिए, इसको वैसे भी शाम की चाय में एंजॉय कर सकते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स में इसके अंदर जो है वैसे भी आप लोग नगेट्स वगैरह रख के दे सकते हैं, वो भी होममेड बनाने की इंशाल्लाह जल्द रेसिपी शेयर करूँगी। चीज़ का स्लाइस लगाया है, इसी तरह सलाद का पत्ता लगाया है और फिर इसके अंदर हम लोग अपना कबाब रखेंगे और एंजॉय करेंगे। कबाब को तोड़ के दिखा देती हूँ। बहुत ही जूसी है, बहुत ज़बरदस्त। बहुत बड़े साइज़ में नहीं बनाइएगा, अगर बड़े साइज़ में बनाए तो आप लोगों ने इसको बिल्कुल हल्की आँच पे फ्राई करना है। आप लोगों ने आज मुझे बताना है इन दोनों बर्गर्स में से कौन से आप लोगों को ज़्यादा अच्छे लगे, कौन से देखने में खूबसूरत लगे और कौन से आप लोग एन्जॉय करेंगे। आई होप हमेशा की तरह ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में किसी सुपर डुपर रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।